द मफ ब्रह्मांड की पहली कथा। शुरुआत शून्य से जन्म। जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना आकाश, ना प्रकाश, तब सिर्फ शून्य था। और उसी शून्य में पहली बार चेतना ने आंखें खोली। इस चेतना को कोई नाम नहीं जानता था, कोई रूप नहीं था, कोई दिशा नहीं थी। लेकिन चेतना ने खुद को 5 भागों में बांटा। 5 उद्देश्य, 5 शक्तियां, 5 देव। यही से जन्म हुआ द मफ। 5 देव, 5 सिद्धांत। मोहित, सृजन का देव, जिसने पहली बार ऊर्जा को आकार दिया। ग्रह, तारे, धूल, आकाश सब मोहित की सोच से निकले। कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, सब बदलता रहेगा। एलमेंडर, ज्ञान का देव, जिसने नियम बनाए, गुरुत्वाकर्षण, समय, जीवन और मृत्यु। जिसे ज्ञान नहीं, उसे शक्ति नहीं। फरीन, सौंदर्य और संतुलन की देवी, जिसने रंग, प्रकाश, भावनाएं दी। अगर फरीन न होती तो ब्रह्मांड सिर्फ ठंडा अंधकार होता। हूड, रक्षक देव, जिसने विनाश को सीमा दी। अगर हूड ना होता तो सृजन खुद को ही खा जाता। हैंडर, मार्गदर्शक देव, जिसने भविष्य की धाराएं देखी, समय की नदी को मोड़ा, लेकिन कभी रुका नहीं। इस पांचों ने मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी को जन्म दिया। हर ग्रह पर जीवन के बीज बोए और खुद हर जगह मौजूद रहे, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिए। वे बने गॉड्स ऑफ इंसोसेपियंस, ऐसे देव जो खुद को देव कहलाना नहीं चाहते। संतुलन का युग। लाखों वर्षों तक मिल्की वे गैलेक्सी शांति में रही। सभ्यताएं उठी, गिरी, सीखी। कमांडर एक्स जैसे रक्षक, टेम्परा हीट जैसे योद्धा, एरीबॉडी जैसे एलियंस, सब मफ की बनाई व्यवस्था का हिस्सा थे। लेकिन दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 10 देव जन्मे। वे भी अनंत थे, असीम थे, लेकिन एक चीज में अलग। उन्हें संतुलन नहीं चाहिए था, उन्हें नियंत्रण चाहिए था। उनके नाम कभी दर्ज नहीं हुए, वे सिर्फ अननोन गॉड्स कहलाए। 5 पुरुष, 5 स्त्रियां, हर एक का रूप अलग, हर एक की सोच अलग। उन्होंने एंड्रोमेडा को बनाया, लेकिन वहां जीवन को आजादी नहीं, आज्ञा दी। पहला टकराव। जब एंड्रोमेडा के देवों ने मिल्की वे की ओर देखा, उन्होंने देखा स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र सोच, बिना देव भय के सभ्यताएं। उनका क्रोध भड़का। एक अननोन गॉड बोला, अगर जीवन हमें नहीं पूछता तो उसे मिट जाना चाहिए। देवों का युद्ध। ये युद्ध न हथियारों से लड़ा गया, न सेनाओं से। ये युद्ध नियमों, समय, वास्तविकताओं से लड़ा गया। अननोन गॉड्स ने मिल्की वे के नियम तोड़ने शुरू किए। समय उल्टा करना, आत्माओं को कैद करना, ग्रहों को जिंदा निगलना। तब पहली बार मफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। मफ का निर्णय। फरीन ने कहा, अगर हम पूरे उतरे तो ब्रह्मांड टूट जाएगा। हैंडर ने भविष्य देखा, ये युद्ध जीत भी गए तो सब कुछ खो जाएगा। तब मोहित बोला, तो हम सीधे नहीं लड़ेंगे। ब्रह्मांडीय मुहर, कॉस्मिक सील। मफ ने मिलकर एक कॉस्मिक सील बनाई, जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच सीधा संपर्क बंद कर दिया। अननोन गॉड्स को उनकी आकाशगंगा में ही कैद कर दिया गया, लेकिन सील पर एक शर्त थी, अगर कभी संतुलन पूरी तरह टूटे तो देव फिर लौटेंगे। देवों का पीछे हटना। मफ ने खुद को सीधे हस्तक्षेप से हटा लिया। उन्होंने रक्षक बनाए, कमांडर एक्स, द बूस्टर्स, अन्य नायक, और खुद बन गए अननोन, इनविंसिबल, मिथ। लेकिन वे गए नहीं, वे हर ग्रह पर हैं, हर जीवन में हैं, हर निर्णय में हैं। अंत नहीं, चेतावनी। एंड्रोमेडा के देव अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कॉस्मिक सील कमजोर हो रही है। हैंडर की अंतिम भविष्यवाणी, जब नायक देव बनना चाहे और देव नायक बनेगा, तभी अंतिम युद्ध होगा। द मफ, वे ना अच्छे हैं ना बुरे, वे हैं संतुलन। और जब संतुलन टूटेगा तो देव फिर चलेंगे।